हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे व्लॉग में। आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरे सेकंड सेमेस्टर की पहली क्लास है। आज 1 महीने से क्लासेस नहीं हो रही थी क्योंकि हम लोग के एग्ज़ाम्स चल रहे थे 4th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल्स, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल्स। अब सेकंड सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। आज हमारी पहली क्लास है, डर्मा की पहली क्लास है, डर्मेटोलॉजी की। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी होती है यहाँ पर क्लासेस और कैसा होता है क्लासेस का एनवायरनमेंट। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। अभी मैं रास्ते में हूँ, मौसम आज बहुत अच्छा है। स्नोफॉल जैसा कि आप देख सकते हो कि बहुत स्नो है। आज लेट हो गया था इसीलिए कैब से जा रहा हूँ मैं। बाकी आगे व्लॉग में देखना क्या क्या मैं दिखाता हूँ। तो गाइज, डर्मेटोलॉजी की पहली क्लास में मैं पहुंच चुका हूं और जैसा कि आप देख सकते होगे ये क्लिनिकल केसेस हैं। ये डर्मा डिपार्टमेंट के खुद के क्लिनिकल केसेस हैं जो मेरी प्रोफेसर ने हम लोगों को दिए हैं सॉल्व करने के लिए और देखने के लिए। फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, डिस्कशन होता है। तो इससे क्या प्लस पॉइंट होता है कि आपकी थ्योरी के साथ साथ आपकी क्लिनिकल नॉलेज भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये एक स्टडी पैटर्न है यहाँ का रशिया का। तो गाइस, अब क्लास ख़त्म हो गई। एक्चुअली आज क्लास में लेट हो गया था, इस चक्कर में ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आपको एक बहुत अलग चीज़ दिखाता हूँ। देखो इतनी स्नो, ये देखो बेंचेस है ना जो स्नो के अंदर हैं। ये पार्क है एक, और ये बेंच देखो इतनी स्नो है। या दिस इज रशिया। रास्ते में एक मेरे लोकल मार्केट पड़ता है, जैसे अपने यहाँ जो छोटे छोटे मार्केट होते हैं एक स्पेसिफिक एरिया में, उसी टाइप का है। और ये गैगरिन्स्का है, मेट्रो स्टेशन पर है। तो जैसे मेट्रो स्टेशन पर अपने इंडिया में आसपास में छोटा सा मार्केट खुल जाता है ना, वैसे ही यहाँ पर है सेम। तो आगे मैं आपको भी दिखाता हूँ, रास्ते में पड़ेगा। तो गाइज़, ये है गैगरिन्स्काया मेट्रो स्टेशन, जो कि यूनिवर्सिटी के पास बहुत सबसे पास वाला मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ से आपको बहुत सारी क्लासेस के पास में पड़ती हैं। वैसे तो बेसिकली बस से पास में पड़ जाता है, बट कभी कभी मेट्रो यूज़ करनी पड़ती है हम लोगों को। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये पूरा लोकल मार्केट है यहाँ का। यहाँ पर कपड़े भी हैं और यहाँ के अचार है ये बेसिकली। तो यहाँ वाले रशियन मार्केट में आपको विंटर कैप्स मिल जाती हैं, विंटर ग्लव्स मिल जाते हैं, पर्स मिल जाते हैं, और ड्राई फ्रूट्स बहुत सस्ते रेट में मिलते हैं यहाँ पर। बाकी स्टोर्स में बहुत महंगे होते हैं। और वेजिटेबल्स बहुत सस्ती मिलती हैं। जो लोग खुद से कुक करते हैं उनके लिए वेजिटेबल्स यहाँ पर हाफ़ रेट में मिल जाती हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्लस आपको मीट मिल जाता है, फ़िश मिल जाती है, और डिफरेंट टाइप्स का, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है ये। और मैं तो यहीं से ख़रीदना प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर बेकरी होती हैं, ये समार्स्की क्लेब मतलब ब्रेड। इससे आप ब्रेड ख़रीद सकते हैं। ये छोटी छोटी शॉप्स होती हैं इस टाइप की। मेडिकल स्टोर्स को एप्टिका बोलते हैं रशिया में। तो दवाइयाँ आपको यहीं पर मिलेंगी। तो गाइस, जैसा कि बाहर ठंड बहुत थी, तो आगे की वीडियो अपने फ्लैट पे, अपने अपार्टमेंट पे कंटिन्यू करूँगा मैं। हाथ जम गए थे बिल्कुल, कैमरा पकड़ा नहीं जा रहा था। तो मेडिकल स्टोर पे था मैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको मेडिसिन से रिलेटेड। रशिया में या MBBS अब्रॉड करने आप कहीं पर भी जाओगे, बहुत कम जगह आपको ये चीज़ें जानने को मिलेगी। मेडिसिन बेसिकली इंडिया से ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, सस्ती होती है इंडिया में। तो यहाँ पर मेडिसिन के प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन मिलती हैं। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं कुछ भी, तो यहाँ पर दवाई अगर खरीदोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो बेटर यही रहेगा कि आप अगर यहाँ रशिया आ रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, तो आपको अपने साथ मेडिसिन कैरी करनी चाहिए। एटलीस्ट फीवर की और जो नॉर्मल आपके प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें, उनके लिए तो आपको मेडिसिन कैरी करनी चाहिए। और जैसा कि मेडिकल स्टोर को यहाँ पर एप्टिका बोलते हैं, वहाँ पर आपको मेडिसिन मिल जाती हैं यहाँ पर। बट सब मेडिसिन भी नहीं मिलती हैं जो इंडिया में होती हैं, और अलग अलग सॉल्ट होते हैं यहाँ पर, नाम डिफरेंट हो जाते हैं। और दवाइयाँ उतनी असर भी नहीं करती हैं यहाँ पे बच्चों को। ये चीज़ भी देखी है मैंने। जैसे 4 साल हो चुके हैं मुझे रशिया में MBBS करते हुए। रशिया में 2 साल, यूक्रेन में 2 साल। तो इतना मैंने देखा है, तो उतना उस हिसाब से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। और अब आते हैं मेडिकल इंश्योरेंस पे। तो मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होती है कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो। अगर आप यूनिवर्सिटी में, आपके पास अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको यूनिवर्सिटी निकाल भी सकती है यूनिवर्सिटी से। डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी कहीं कहीं खुद देती है मेडिकल इंश्योरेंस, कहीं कहीं आपको खुद से लेनी पड़ती है। डिपेंड करती है, बहुत सी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। बट ओवरऑल मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए रशिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और
ऐसी वैसी मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको नहीं लेनी होती है। प्रीमियम होता है उसका, इतना ज़्यादा प्रीमियम उतना ज़्यादा फ़ायदा, डिपेंड करता है। सस्ती मेडिकल इंश्योरेंस भी होती है, वो तो मैं आपको कहूँगा अवॉइड करो उसको, बहुत सारी होती हैं। तो जितनी अच्छी मेडिकल इंश्योरेंस हो सकता है उतनी अच्छी मेडिकल इंश्योरेंस लो। और जो बीमारी अगर आपको, जैसे कोई सपोज करो, जैसे यूक्रेन में मेरे कट लग गया था यहाँ पर, तो मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस थी, तो मेडिकल 1 रुपया नहीं देना पड़ा था मुझे, सब कुछ मेरा, जितने बार भी ड्रेसिंग हुई थी, ड्रेसिंग यहाँ पर बहुत महंगी होती है, जो घाव हो जाता है उसका चेंज करने का ही, ड्रेसिंग चेंज करने के ही बहुत रुपए लग जाते हैं, तो मुझे कुछ नहीं देना पड़ा था। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस थी। तो इसलिए गाइस, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस में बेसिकली एक हेल्पलाइन नंबर दिया होता है, या टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे कोई उसमें नंबर मेंशन होता है, उसमें आपको मैसेज करना होता है। वहाँ पर एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होगा, वो आपसे बात करेगा मेडिकल इंश्योरेंस का, फिर वो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, पूछेगा कि फिर जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हो गए, अगर उसी दिन अपॉइंटमेंट डॉक्टर खाली होगा, देखो यहाँ पर इंडिया की तरह नहीं होता है। इंडिया में जैसे अगर बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से तुरंत अपॉइंटमेंट मिल गया, दवाई लिखी डॉक्टर ने और दवाई खा के घर पर लेके मेडिकल स्टोर से घर पे आ गए, जैसा भी वहाँ पर होता है आप सबको पता ही है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप बीमार पड़े हैं तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट उस दिन का नहीं मिलेगा। अगर डॉक्टर फ्री है, डॉक्टर के पास टाइम है, तभी वो उस दिन का देगा, वरना डॉक्टर अपनी डेट्स के हिसाब से, स्केड्यूल के हिसाब से आपको टाइम देगा, और फिर उसके बाद आप डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेके अपने प्रॉब्लम दिखा सकते हैं। बट अच्छा यही रहेगा कि आप अपने साथ अपनी मेडिसिन कैरी करो, तो क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें आपका अपने आप से ठीक हो सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों से और इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं कहता हूँ कि अपनी मेडिसिन अपने साथ कैरी करो, और बाकी इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड में। और जैसा कि इंडिया में अगर आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए जाते हो तो आपको एक चार्ज देना पड़ता है, जैसे कि सपोज कर लो 1500, 2000, जितना भी होता है, डिपेंड करता है स्पेशलिस्ट के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है ना, तो आपको वो भी नहीं देना पड़ेगा, सब कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रहा हूँ, इसका मतलब पूरा, आई मीन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस यही था मेडिकल इंश्योरेंस का काम। आपकी चीज़ें बहुत सॉल्व हो जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, बर्डन नहीं पड़ता है, क्योंकि बाहर सब पढ़ने के लिए आते हैं, इतने पैसे नहीं होते हैं सबके पास में कि चीज़ें साथ के साथ मैनेज कर सके, क्योंकि इतना खर्चा हो जाता है ना यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों पे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है मेडिकल इंश्योरेंस। तो गाइज, जैसा कि आई होप आपको समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिसिन से रिलेटेड। अब यही आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप अपनी क्वायरीज लिख सकते हैं मुझे कमेंट्स में, जिससे मैं आगे और भी फ्यूचर में उन चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस बना के आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।